नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शनपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ठीक है दोस्तों, हम शब्द के भेद या शब्द विचार पढ़ रहे हैं। दोस्तों, पहली दूसरी कक्षा बहुत अच्छे से समझ में आई और पढ़ाने और पढ़ने में दोनों में मजा आ रहा था। ठीक है, उसी में जो है शब्द के अगर हम प्रकार पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने लगभग 4 या 5 प्रकार पढ़ाए थे। ठीक है, अगला कुछ प्रकार और बाकी थे जो हम इस कक्षा में समाप्त करेंगे। ठीक है, अगला जो प्रकार था क्या था, वो काव्य शास्त्र या शक्ति के आधार पर जो है शब्द के प्रकार या शब्द के भेद थे। तो काव्य शास्त्र या शक्ति के आधार पर जो काव्य भेद थे वो कुल कितने प्रकार थे? वो 3 प्रकार थे। कौन कौन से थे? शब्द का क्या था? अभिधा रूप। और दूसरा क्या था? शब्द का व्यंजना रूप। और तीसरा क्या था? शब्द का लक्षणा रूप। ठीक है, तो शब्द का देखते हैं कि अभिधा रूप क्या क्या होता है। ठीक है, शब्द के अभिधा रूप क्या क्या होते हैं। तो ये दोस्तों शब्द के अभिधा रूप हैं। ठीक है, अभिधा का तात्पर्य क्या होता है? अभिधा का तात्पर्य किसी चीज के गुण गुण जिसका हम गुण बताते हैं या विशेषता बताते हैं, या ये गुण है तो इसका क्या समझिएगा? इसका जो है आप विशेषता समझिएगा। ठीक है, गुण गुण का मतलब विशेषता होता है। ये कोई खैर शब्द नहीं है, लेकिन आप वर्तनी सुधार लीजिएगा, टाइपिंग में कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। तो दोस्तों, अभिधा का तात्पर्य किसी चीज की विशेषता से होता है। ठीक है, या होती है। जैसे महेश स्कूल का अच्छा लड़का है। महेश स्कूल का अच्छा लड़का है, ये क्या है? ये विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, वो क्या है? महेश स्कूल का अच्छा लड़का है, तो महेश की क्या है? विशेषता बताई जा रही है कि वह स्कूल का अच्छा लड़का है। तो दोस्तों, शब्द का जो अभिधा रूप है वो यही कहता है कि अभिधा का तात्पर्य होता है किसी चीज की विशेषता बताना। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या हो? शब्द का अभिधा रूप होता है। इसी प्रकार शब्द का जो व्यंजना रूप होता है, शब्द का व्यंजना रूप क्या होता है? व्यंजन का तात्पर्य जो होता है वो व्यंग से होता है। जब हम किसी चीज पर या किसी व्यक्ति पर व्यंग मारते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? वो व्यंजना होता है। वह शब्द का क्या होता है? व्यंजना रूप होता है। जैसे महेश स्कूल का गोबर गणेश है। ठीक है, गोबर तो मान लीजिए खराब शब्द है, लेकिन क्या है? गणेश अच्छा शब्द है। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से ये व्यंग्यात्मक शब्द हो गए। तो क्या हो गया? महेश स्कूल का गोबर गणेश है। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है? शब्द का जो व्यंजना रूप होता है वो कहता है क्या? जब हम किसी पर व्यंग करते हैं, ठीक है, या व्यंग के तरीके से बोलते हैं, तो क्या होता है? शब्द का व्यंजना रूप होता है। वही है कि रमेश जो है क्लास का या महेश क्लास का गोबर गणेश लड़का है या छात्र है। तो क्या मतलब? ये जो है व्यंग किया जा रहा है गोबर गणेश। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? जो दूसरा है वो कि तीसरा है क्या है? शब्द का लक्षणा रूप। शब्द का लक्षणा रूप जब आप किसी बात को सीधे तौर पर ना कह के घुमा फिरा कर कहते हैं। ठीक है, किसी बात को डायरेक्टली ना बोल के बल्कि घुमा फिरा कर बोलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द के लक्षणा रूप कहते हैं। ठीक है, या फिर जब हम किसी शब्द का सीधे तौर पर ना कहकर उसकी जो है तुलना किसी और से करते हैं, तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? तो काव्य का यहाँ शब्द का क्या होता है? लक्षणा रूप होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि महेश स्कूल का शंकराचार्य है। महेश स्कूल का शंकराचार्य है, तो शंकराचार्य क्या है? शंकराचार्य यानी कि इससे लगता है कि शंकराचार्य क्या थे? शंकराचार्य बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। तो इसकी तुलना हम क्या कहते हैं? महेश स्कूल का शंकराचार्य है, यानी बहुत इसका जो लक्षण बता रहा है कि वो शंकराचार्य जैसा है। ठीक है, यही कहते हैं कि लक्षणा वह होता है, अर्थात जब तुलना किसी से किया जाए। ठीक है, जब किसी से तुलना किया जाए तो क्या होता है? वो लक्षणा कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यही बताया ना कि महेश स्कूल का शंकराचार्य, तो शंकराचार्य क्या है? शंकराचार्य जैसा। ठीक है, शंकराचार्य जैसे, यानी कि यहाँ पे तुलना किया जा रहा है किससे? शंकराचार्य से। शंकराचार्य क्या है? शंकराचार्य बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। ठीक है,
तो वो क्या हो गया? तो यही होता है शब्द का लक्षणारूप। जब हम किसी व्यक्ति से तुलना करते हैं या उसके क्या है लक्षण बताते हैं, तो क्या होता है? लक्षणा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे जो है अगली कक्षा में हम बात करते हैं उपसर्ग के बारे में। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं? ठीक है, उपसर्ग और फिर और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्य विन्यास पर हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।